हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज 23 अगस्त को जो ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन आंसर अभी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, मार्च 2022 मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने वाला कौन सा प्लेयर बना। ये विराट कोहली है जो अपना जो 100वां टेस्ट मैच खेलने वाला प्लेयर बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत अभी तक कितने वनडे, देखिए क्रिकेट से दो क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें पूछा गया कि भारत अभी तक कितने वनडे मैच खेल चुके हैं। 2022 तक का ये आंकड़ा पूछा गया था कि 2022 तक अभी तक जितना भी अभी तक खेल हो चुका है उसमें जो वनडे है वो कितना भारत खेल चुका। तो 1000 ऑप्शन में था, 1000 अभी तक खेल चुके हैं भारत के द्वारा। ठीक है। भारत पुरुष क्रिकेट टीम ने साल 1974 में पहला वनडे मुकाबला खेला था। देखिए, आने वाले शिफ्ट के लिए अगर ये क्रिकेट से पूछा जा रहा है तो ये पूछा जा सकता है कि पहला जो भारतीय टीम है वो पहला अपना जो वनडे क्रिकेट जो खेला था वो कब खेला था। तो 1974 को खेला था। ठीक है। और अभी तक 1000 से ज़्यादा, 1000 से अभी क्रॉस कर गया, 1000 से ज़्यादा वनडे खेल चुका है। भारत में भोजन देने वाला सबसे बड़ी योजना कौन सा है। देखिए, तो ये मिड डे मील हो जाएगा, यानी कि इसी का नाम अभी चेंज करके बना दिया गया है पीएम पोषण योजना। ठीक है, मिड डे मील का ही नाम चेंज करके बना दिया गया है। अब इसी को बना दिया गया पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर पोषण योजना। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, यह पूछा गया था कि किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, यह अनुच्छेद 75 का 3 में वर्णित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। देखिए, यमुना की सहायक नदी नहीं है पूछा गया था। तो देखिए, यमुना की जो सहायक नदी है चंबल है, सेंगर है, छोटी सिंधु है, बेतवा है, केन है, हिंडन नदी, ये सब प्रमुख नदियां हैं। और भी कई सारी नदियां हैं जो कि इसकी सहायक नदियां हैं। तो आप लोग जब तक इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें से किसी 3 होगा, एक जो चौथा होगा जो अलग होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते, खारे पानी की जो सबसे बड़ी, भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है। पूछा गया था कि यह किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन आया था, ये फिजिक्स का है, न्यूमेरिकल है। इसमें पूछा गया था कि जो रेसिस्टेंस दे रखा 4 ओम का 2 है और उसमें पैरेलल कम्बिनेशन में दे रखा है। देखिए, एक इसका जो बनेगा ये एक 4 ओम का यहाँ पे दे रखा है, एक 4 ओम का यहाँ पे दे रखा है और ये पैरेलल में दे रखा है। देखिए, इसमें लड़के द्वारा ये नहीं बताया गया आई गिवन था या फिर भी गिवन था। जो भी गिवन था भी इक्वल टू आई आर से ही बनेगा, ओम्स का नियम से। तो अगर आई गिवन होगा, अगर आई दे रखा होगा, यानी कि आई और कुछ भी दे रखा होगा डेटा यहाँ पे, तो भी निकल जाएगा क्योंकि भी इक्वल टू आई आर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, मेन है यहाँ पे ये निकालना कैसे। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है तो क्या करते हैं, तो इक्विवेलेंट आर निकालते हैं हम लोग। और इक्विवेलेंट आर निकालने के 1/r बराबर क्या होता है कि 1/r1 + 1/r2। देखिए, अब जब हम लोग इसको करेंगे तो ये आर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को यहाँ पे नीचे में इंटू कर देंगे। और अगर हम जब अब लास्ट में ये जो आएगा ये किसका वैल्यू आएगा, 1/r का वैल्यू आएगा। और जब हम r को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि ये बनेगा r1 × r2 डिवाइडेड बाय r1 + r2। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं r बराबर ये। ठीक है। अब 4 ओम का मेरे पास था तो 4 × 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4 8, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4 + 4 यहाँ पे हो जाएगा 8। यानी कि हमको इसको तो इस तरह लिख सकते हैं ना हम लोग, 4 + 4, तो इसी को हम डायरेक्टली लिख दे रहे 8। ठीक है, 8। अब यहाँ से काट देगा, 4 के 4 दूनी 8 और ये 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, यानी कि इसका जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा जो फाइनल इसका जो ये जो करंट आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, माफ़ कीजिएगा, ये जो आर आ जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ओम। अगर रेसिस्टेंस मेरे पास निकल गया, अब रेसिस्टेंस मेरे पास निकल गया आर बराबर 2 ओम। अगर आई गिवन रहेगा, अगर आई दिया हुआ रहेगा तो भी इक्वल टू आई आर। तो मेरे पास यहाँ से आई × आर, जो भी आई का वैल्यू रहेगा और यहाँ पे 2 होगा,
ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये निकल जाएगा भी। अगर भी दिया हुआ रहेगा, आर तो हमारा निकल ही गया है, तो आई क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा भी बटे आर। अब इस तरह से कोई भी जो भी दिया गया होगा आप उससे आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, देखिए एक मैथ का क्वेश्चन इस तरह से आया था कि गोले का व्यास दे रखा था। ठीक है, गोले का व्यास दे रखा था जो कि गिवन था, वहाँ पे दिया हुआ था, और इसका वॉल्यूम पूछा गया था। तो आपको मेनली जानना था कि गोले का वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि गोला स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो कितना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमको यहाँ पे दे रखा क्या, डायमेंशन दे रखा है। ठीक है, डायमीटर दे रखा, माफ़ कीजिएगा, डायमीटर दे रखा है। जब डायमीटर दे रखा है यानी कि व्यास दे रखा है, तो आर निकल जाएगा, यानी कि d/2 कर देंगे तो यहाँ से आर निकल जाएगा। अब वो आर का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो आराम से, और ये इसका पाई का मान 22/7 लेके चलना है, ईजिली से ये भी निकल जाता। आगे चलते हैं, एक स्टेटमेंट का, ये साइंस का ही क्वेश्चन है, दे रखा था। स्टेटमेंट में क्या दिया था कि स्टेटमेंट में दिया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होते हैं, यानी कि वर्ग जो होता है 18 होते हैं। और फिर वहीं पे दूसरा स्टेटमेंट में दिया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में 7 पीरियड होते हैं, यानी कि आवर्त 7 होते हैं। अब पूछा गया था कि कौन सा सही कौन सा गलत है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था, ये भी सही होगा और बी भी सही होगा, ए और बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। देखिए आने वाले शिफ्टों में ये पूछा जा सकता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त है और कितने पीरियड है, कितने आवर्त है और कितने ग्रुप है। तो आपको ये बताना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने पीरियड और कितने ग्रुप है। तो देखिए पीरियड जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी में, पीरियड जो है वो है 6 है, पीरियड 6 है, और ग्रुप जो है ये है 8। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको कर लीजिएगा कि जो पीरियड है मेंडलीव के आवर्त सारणी में, पीरियड है 6 और जो ग्रुप है वो है 8। ठीक है, ये डेटा आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि आने वाले शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकंड वाली सुई 12 मिनट में, सेकंड वाली सुई 12 मिनट में, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, सेकंड वाली सुई 12 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए अगर सेकंड वाली सुई पूरा 1 मिनट घूमता है तो 360 डिग्री का हो जा रहा है। ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब ऑप्शन हमको नहीं पता है, और अगर इसी तरह से अगर 12 मिनट तक घूमते रहेगा वो, तो 360 मल्टीप्लाई कर दो 12 को। ठीक है, आप करके देख लो, जो भी आएगा यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी आएगा इसका 4000 5000 तक में चल जाएगा इसका ये। तो आप लोग इसको आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके जितना आएगा। अगर 1000 में दिया होगा तो ठीक है, इसको हम कर ही देते हैं। तो 12 चौबीस 12 12 60 12 12 छक 72 का 2 हाथ में रहेगा 7। अब 12 चौबार 36 36 37 38 39 40 41 42 43 43 और 0, यानी कि 4320 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, 4320 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये अगर होगा 4320 डिग्री, अगर आप लोग ऑप्शन में होगा तो ये सही होगा। ठीक है, 100% यही सही हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन इसी तरह से एक क्वेश्चन आया हुआ था, शायद एसएससी में किसी शिफ्ट में पूछा गया था, एसएससी का ही, उसमें पूछा गया था कि सेम चीज़ था कि जो ये जो मिनट वाली जो सेकंड वाली जो सुई है उसमें कुछ मिनट था कि इतना मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो उसमें सिर्फ उसका आंसर था 360 डिग्री, क्योंकि वो ये इंक्लूड नहीं किया गया था कि मान लीजिए वहाँ दिया होगा 15 मिनट, तो 15 मिनट नहीं, क्योंकि वो कोण ताकि 360 डिग्री का ही बना रहा ना, घूम के यहीं पे आ रहा, फिर घूम के यहीं पे आ रहा, फिर घूम के यहीं आ रहा, यानी कि ये तो 360 डिग्री का ही कोण बना रहा है। एसएससी में इसी को लेके चला था। तो आप लोग को डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया था, अगर 360 दिया था या फिर ये 4320 डिग्री का था वो दिया था। आप लोग देख लीजिएगा, जो भी था वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक अवतल दर्पण था, एक अवतल दर्पण दिया गया था और उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से, ये है अवतल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पे है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस। ठीक है, यहाँ पे पोल। अब बोला गया था कि यहाँ से सबका जो दूरी होगा ना वो कैसे होगा। अब यहाँ पे दे रखा था क्या, एफ इज़ ग्रेटर देन सी, इज़ लेस देन ओ, यानी कि पी पोल। इस तरह से 4 ऑप्शन दे रखा था। तो देखिए सबसे बड़ा अगर दूरी यहाँ पे देखा जाएगा तो सबसे बड़ा तो सी का हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का, उसके बाद एफ का होगा, उससे कम यहाँ तो 0 हो जाएगा। इस तरह से कुछ था, ऑप्शन मुझे नहीं पता, इसलिए आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण दिया गया था और सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसका दूरी पूछा था, सबका PQRS इस तरह कुछ नाम दे दिया गया था और पूछा गया था उसका दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था
निम्न में से कौन एक पंचायत का अंग नहीं है? देखिए पंचायत का अंग नहीं है, तो यहाँ पे जो बच्चों द्वारा बताया गया था कि ग्राम निगम एक नहीं है पंचायत का अंग, जबकि पंचायत का जो अंग है वो ग्राम सभा है, मुखिया है, उप मुखिया है, पंचायत सचिव है और ग्राम रक्षा दल है। ये सब ग्राम पंचायत का मतलब एक अंग है, लेकिन ग्राम निगम नहीं है। तो इसका देखिए अगर ग्राम निगम होगा, जैसे कि बच्चों द्वारा बताया गया कि ग्राम निगम ऑप्शन में था, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया था कि नहीं है। भारत में राजकोषीय नीति यानी कि फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? देखिए तो ये केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसमें आरबीआई और क्या क्या ऑप्शन दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार। अगर वित्त मंत्रालय दिया होगा तो ये भी आपका सही हो जाएगा, तो कोई एक ही दिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वह पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? देखिए यह पंचवर्षीय योजना कब लागू आया था, जिसमें 20 सूत्री, इसमें गरीबी हटाओ वाला 5वीं पंचवर्षीय योजना था, जिसमें गरीबी हटाओ से संबंधित था, और उसी में 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया था इंदिरा गांधी के समय में, और ये 1975 में लाया गया था। ठीक है, 1975 में लाया गया। इसी से रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक है ये, देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसमें नहीं, ग्रुप डी में नहीं, लेकिन इससे पहले भी रिपीट किया गया है, एमटीएस में भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसी क्वेश्चन को शायद इसमें एसएससी का जो अभी हुआ था सीजीएल में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निशा गांधी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए केरल के त्रिवेंद्रपुरम में मनाया जाता है, केरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेट दे रखा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, जायलम और फ्लोएम से एक था, इसी तरह से क्वेश्चन था कि जायलम और फ्लोएम से संबंधित कौन सा गलत है, पूछा गया था कि कौन सा गलत है। अब इसमें ए बी सी में इस तरह दिया गया था कि ए में दिया गया था कि ये द्विगामी है, यानी कि दोनों तरफ से, इसको समझते हैं इस तरह से कि देखिए जायलम जो होता है वो नीचे से, ये अगर तना है तो तना, ये जड़ है तो जड़ से इधर मिट्टी से पानी को लेकर के पूरा जितने भी पेड़ का हर एक हिस्सों में पहुंचाया जाता है, यानी कि ये वन डायरेक्शन में चलता है। इसी तरह से फ्लोएम क्या होता है, जो भी पत्तियों के द्वारा खाना बनाया जाता है उसको पूरा पेड़ में डिस्ट्रीब्यूट करने का, यानी कि जाइलम का होता है डायरेक्शन इस ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, और फ्लोएम का जो डायरेक्शन होता है वो होता है ऊपर से नीचे की ओर, और दोनों यूनि डायरेक्शन में चलता है। इस यहाँ पे एक दे रखा था द्विगामी, यानी कि दोनों डायरेक्शन में चलने वाला, तो ये द्विगामी गलत हो जाता है, इसका आंसर सही हो जाता। एक फिर से दे रखा था अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सबसे छोटा कहाँ बनता है? देखिए सबसे छोटा बनेगा जब वो अनंत पे होगा, तो ये फोकस पे बनेगा, और फोकस पे सबसे छोटा एक पॉइंट के आकार का बनता है, पॉइंट के आकार का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, फिर जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में रखा जाएगा वस्तु को, तो इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा, और कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, अब इसी तरह से जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, अब फिर जब फोकस पे आएगा तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, विद्युत हीटर में प्रयुक्त होने वाली तार यानी कि कॉयल किसका बना होता है? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक ओजोन लेयर से आया था क्वेश्चन, ये पूरी तरह से बच्चों के द्वारा नहीं बताया गया कि ओजोन लेयर से क्या क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन में दे रखा था कुछ बीमारी, जैसे कि स्किन कैंसर होता है, रेसिस्टेंस पावर में कमी होता है, और कुछ ऑप्शन दे रखा था, तो ये क्वेश्चन ही पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। आप लोग इसको प्लीज़, अगर जिसका एग्ज़ाम था आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन था ये पूरा क्वेश्चन किस तरह से था। एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किडनी का फंक्शन क्या है? तो देखिए किडनी का फंक्शन, जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है। ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है, तो इसका अगर आंसर में अगर ब्लड प्यूरिफाई दिया होगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। एनके सिंह डैशवे वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, मतलब पूछा गया था कि एनके सिंह कितनेवें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, इसका पूछा गया था, तो ये 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष बने एनके सिंह। नींबू को पानी में जब हम लोग डालते हैं तो ये अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, ठीक है। एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिनको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एल्केन का सूत्र, देखिए एल्केन, एल्किन, एल्काइन। ये एल्केन जहाँ पे भी आप लोग जब भी इसको पढ़ेंगे आपको लोग को प्रोनाउंसिएशन ऐसे आएगा, एल्केन, एक में आएगा एल्केन ANE, एक में आएगा एल्कीन ENE, और एक में आएगा एल्काइन YNE, ठीक है। तो ये जो होता है एल्केन जिसमें ANE होता है, देखिए ना, पहले स्टार्टिंग होगा A से, फिर होगा E, फिर होगा Y, ठीक है। तो A से जिसमें होगा वो सिंगल बॉन्ड, E से जिसमें होगा वो डबल बॉन्ड, और Y से जो शुरू होगा वो हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। आप लोग प्रोनाउंसिएशन करिएगा तो इस तरह से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ पे क्या बोला, एल्केन ANE है, तो ये एक सूत्र क्या हो जाएगा CN, इसका सूत्र क्या हो जाएगा CnH2n और +2, ये हो जाएगा एल्केन का सूत्र। इसी तरह से अगर एल्किन का सूत्र आ जाएगा तो CnH2n, ये हो जाएगा एल्किन का सूत्र। और अगर एल्काइन का पूछेगा YNE वाला को तो CnH2, ठीक है, CN और इसका H2 आ जाएगा। गाइस तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज इतना ही क्वेश्चन मिला है हमको। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।